अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, खानेवाल की नशिस्त PP 206 जहां पर 16 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इससे पहले जो लाहौर की नशिस्त पर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा, उसकी पूरी की पूरी जो इंतखाबी कैंपेन थी उसमें कहीं भी हमें गहमा गहमी जो है वो देखने को नहीं मिली। इसी तरह ही PP 206 जो है उसका भी कोई इतना ज़्यादा तज़किरा नहीं किया जा रहा था आज के दिन से पहले तक। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने पूरी की पूरी जो इंतखाबी मुहिम है उसका जो है वो पांसा पलट कर रख दिया है। उसकी पूरा जो इंतखाबी कैंपेन का माहौल है उसको तब्दील कर दिया है। अब जो आज बड़ा इज्तिमा जो साद रिजवी साहब जो सरबराह हैं तहरीक लब्बैक के, ख़ुद खानेवाल पहुँचे और अपने जो उम्मीदवार तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार की कैंपेन चलाई है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। इस आज जो बड़ा इज्तिमा जो जितने लोग हमें देखने को मिले उसके उससे उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक ख़तरे की घंटी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो वोट लिए थे यहाँ पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने, उन्होंने बहुत टफ जो है वो कर दिया था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जीत में जो है वो बड़ा अहम फ़र्क जो है वो डिफ़ाइन किया था। तो अब जो कि इनके उम्मीदवार भी जो इस वक्त जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। उनका अच्छा खासा वोट भी है, ताजर बरदरी से उनका ताल्लुक़ है, तो उनकी कैंपेन के लिए ख़ुद उतरे हैं। साद रिजवी साहब जेल से रिहाई के बाद उनका ये पहला सियासी दौरा है किसी हलके का, तो उन्होंने आज भरपूर जलसा किया, भरपूर जो पैगाम दिया अपने कारकुनों को। तो आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कि खानेवाल में तहरीक लब्बैक जो है वो क्या सरप्राइज़ देने जा रही है 16 दिसंबर को। इसके साथ साथ TLP का जो उम्मीदवार है शेख मोहम्मद अकमल साहब, ये कितने मजबूत हैं और माजी में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2002 में, उस इलेक्शन में इन्होंने कितने वोट हासिल किए थे। साथ ही साथ अल्लामा साद रिजवी जो सरबराह हैं तहरीक लब्बैक है, उनको कितने फ़ीसद यकीन है कि वो इस इलेक्शन में दूसरी जमातों को बड़ा टफ कंपटीशन दे सकते हैं। साथ ही साथ हल्के की जो ताजर बरदरी है वो भी कितने फ़ीसद TLP के साथ है। इसके अलावा इस हलके के से मुतल्लिक जो माहिरीन राय रखते हैं उनके तज्ज़िये क्या हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो तहरीक लब्बैक के सरबराह ने आज अहम पैगाम दिया है अपने कारकुनों को, क्या धमकी दी है, उन्होंने एक दफ़ा फिर वार्न किया है हुकूमत पाकिस्तान को, वो क्या है। आज इस वीडियो में हम इसका तफसीली तज़किरा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इलेक्शन से मुतल्लिक़ तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आइंदा की वीडियो में आपको बआसानी मिल सके। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खानेवाल की नशिस्त PP 206 से मुतल्लिक। यहाँ पर जो लास्ट टाइम 2018 के इंतखाबात हुए तो उसमें PMLN के जो निशात अहमद ख़ान साहब हैं उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई, जिस पर अब ये दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प जो बात यह है कि यहाँ पर जो निशात अहमद डाहा साहब हैं वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून से थे लास्ट टाइम, और मरने से पहले कुछ देर उनकी वफ़ात से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। और इसके जो मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे राना सलीम साहब, जिन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के कैंडिडेट को। 4,000 की लीड से वो शिकस्त हुई, उसको तहरीक मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त टिकट दिया है। तो जो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से जो टिकट दिया गया है वो शेख मोहम्मद अकमल साहब हैं, उन्हें ये टिकट थमाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि खानेवाल में तहरीक लब्बैक जो बड़ा सरप्राइज़ देने को तैयार है। बिल्कुल आज साद रिजवी साहब जो जेल की रिहाई के बाद उनका ये पहला दौरा है किसी हलके का, उन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई है। जब वो खानेवाल पहुँचे तो उनका वहाँ पहुँचने से लेकर जो पंडाल था जहाँ पर ये जलसा, जहाँ पर इज्तिमा ये सजाया गया था, वहाँ तक उनका भरपूर इस्तकबाल किया। कारकुनों की एक बड़ी तादाद हमें देखने को मिली सड़कों पर, जो पत्तियाँ निछावर की गई। आप इस फुटेज में देख भी सकते हैं कि किस तरह अपने कायद का कारकुन इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये जो जलसा उन्होंने किया, ये जो पंडाल के अंदर आप लोगों की तादाद भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त कि कितनी बड़ी
तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़े हमें वो जोशो खरोश उनका नज़र भी आ रहा है कि वो अपने लीडर के जो नारे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि जो बड़ा चार्ज वोटर इस हल्के में मौजूद है तहरीक लब्बैक का। अगर बात की जाए कि 2018 के जनरल इलेक्शन में जो इन्होंने वोट लिए थे तहरीक लब्बैक के, वो थे 5764। मोहम्मद आमिर सुहेल साहब उम्मीदवार थे और इनके वोट की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जीत थी उसमें बड़ा डंट डाला था। अगर ये वोट ख़राब ना हो तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत भी सकते थे। तो लिहाजा इस दफ़ा जो इनके उम्मीदवार हैं वो हैं शेख मोहम्मद अकमल साहब। वो 2002 में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उस वक़्त उन्होंने 12,000 से ज़ायद वोट लिए हैं। अब वो दूसरी मरतबा जो है वो मैदान में हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी जो हरीफ जमातें हैं तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, वो उनको टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं। और उनका कहना है कि जो आज का जो इज्तिमा है उससे लग भी रहा है कि जो दूसरी जमातें हैं वो जो इसको बड़ा इलेक्शन को आज से पहले तक बड़ा इजी इसको समझ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि जो 2018 के उम्मीदवार थे उनका भी हमने तज़किरा किया। इसके अलावा ये बात तो तय है कि इस हल्के में जो मजहबी वोट है वो बरेलवी वोटर जितना भी है उनके साथ शेख अकमल साहब के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत मजबूत है। इसलिए ज़्यादातर जो वोट है मजहबी वो शेख अकमल साहब के हिस्से में ही जाएगा। और उनकी बरादरी वो बड़ी बरादरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितना जो ताजर तबका है वो शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। और शेख बरादरी का वोट अमूमन इस हल्के में पहले जब शेख अकमल साहब उम्मीदवार नहीं थे तो ये वोट मुस्लिम लीग नून को जाता था। अब जबकि शेख अकमल साहब बज़ाते ख़ुद उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अब ये मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो वोट है शेख बरादरी का, ख़ास तौर पर जो ताजर बरादरी है खानेवाल की इस हल्के में, वो वोट शिफ्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक अच्छा खासा जो है वो डंट भी डाल सकता है। तो ये वो सूरत हाल है तहरीक लब्बैक की उम्मीदवार की, शेख अकमल साहब की, उसको अक्सर वोट भी जो है वो इनकी जो पोजीशन के मतलब जो अवामी राय है, जो यहाँ पर जो माहिरीन राय रखते हैं, उनका जो तज्ज़िया है कि शेख अकमल साहब मुस्लिम लीग नून का कम से कम 10,000 वोट तोड़ेंगे। यानी कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर वो इतना वोट तोड़ेंगे तो मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्हें भी ये बड़ा टफ़ टाइम दे सकते हैं। और 4 से 5,000 वोट जो है वो PTI का भी वोट तोड़ सकते हैं। अगर इतना वोट तोड़ते हैं तो ये मजबूत उम्मीदवार की सूरत में सामने आएंगे। तो अगर इसके अलावा आज जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की कि तहरीक लब्बैक के कायद जो अल्लामा साद रिज़वी साहब, किसी जमात के कायद ने इस हल्के का दौरा नहीं किया, जो हमें बड़े बड़े रहनुमा भी नज़र नहीं आए, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनावला हमें मुतहरक नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो 1-2 वज़ीर जो हैं यहाँ पर जो सूबाई वज़ीर हैं वो इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं। जबकि इस दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के कायद ख़ुद खानेवाल पहुँचे हैं और उन्होंने अपने जो है उम्मीदवार के और साथ कारकुनों का जोश बढ़ाया है और उनसे वादा लिया है कि वो जो है 16 दिसंबर को घरों से निकलेंगे, साथियों को निकालेंगे और भरपूर वोट डालकर जो है वो अपने उम्मीदवार को कामयाब बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। तो जो आज बड़े इज्तिमा से ख़िताब करते हुए एक बड़ा पैगाम दिया है उन्होंने हुकूमत को भी, और उन्होंने कहा क्या है पहले वो उस पर बात करेंगे। किसी चोर डाकू को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। आप अपने कारकुनों को मुखातब होकर उन्होंने कहा कि आप सख्त पहरा देंगे, कोई अगर धांधली की कोशिश करे तो उसको धांधली नहीं करने देना, वो आम चोर हो या कोई मुअज़्ज़ज़। हक पर डाका मारा गया तो 365 दिन बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे और धरना देंगे और अपना हक लेंगे। बड़ा पैगाम था जो तहरीक लब्बैक के कायद की तरफ से दिया गया है। अब ये बात करने जो एट द एंड इस वीडियो में अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल अब ये माहौल बन 3 दिन बाकी हैं, 14 से 15 के दरमियानी शब जो इलेक्शन कमीशन ने भी कह रखा है कि अपनी जो इंतखाबी जो मामलात हैं, कैंपेन है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो 1-2 रोज़ जो बाकी बचे हैं अब उसमें हमें भरपूर जो है गहमा गहमी भी दीगर जमातों की तरफ से भी देखने को मिलेगी। और
ये अगर हम बात करें तहरीक लब्बैक की, तो तहरीक लब्बैक का वोटर दोनों जमातों को टफ़ टाइम देने की इस वक्त पोजीशन में है, या फिर जो है बड़ी जमातों के जो उम्मीदवार हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जीत की को डिफ़ाइन करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।